हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप कंप्लीट 7 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन हैं, तो मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सभी पार्ट हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। मैथ रीजनिंग के वीडियो जब ये 20 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे तब आपको करवाने वाले हैं, तो तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो सबसे पहले कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। उपनिषद पुस्तक के आधारित हैं, किसके ऊपर हैं? ये हैं दर्शन पर। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, जो टीआईटी जिसको बोलते हैं, पीछे प्रैक्टिस सेट आया था उसमें भी करवाया था। इसका राइट आंसर क्या है? 1943। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये अनुच्छेद है ऑप्शन सी 350 के। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है इनमें से कौन सी? अम्लीय है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी गुजरात के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में कौन लगाता है? बुध। कितने दिन में? 88 दिन में। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि इनमें से किस में है? बिहार में है। ठीक है, इनकी वृद्धि दर कितनी थी? 25.07। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 180 डिग्री ग्रीनविच। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो लोकसभा भंग करने की अनुमति देता है अनुच्छेद 85। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये है आपका परमवीर चक्र। ठीक है दोस्तों, परमवीर चक्र। इसके एक और इंद्र का वज्र तथा दूसरी ओर हिंदी तथा इंग्लिश में परमवीर चक्र लिखा होता है। एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होता है। क्या होता है? अस्थायी नाभिक। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। तो कौन से मंडल के ऊपर होते हैं ये होते हैं दोस्तों आपका जो आयन मंडल है वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है, जब कंपन सौरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। ये किस कारण से होती है? तो यह होती है दोस्तों अवमंदित कंपन के कारण, जो अवमंदित कंपन है उसके कारण। एमआरआई मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई जो मशीन होती है उसमें किसका होता है? ऑप्शन डी चुंबकीय तरंग। ठीक है, आपने कमेंट करके एमआरआई की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एमआरआई होता क्या है? मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ये नहीं किया जाता आपका ऑप्शन बी जो है कान का। अब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं तो ये आप खुद करके देख लीजिए। इनकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। धान में हॉपर बर्न होता है, तो हॉपर बर्न क्या होता है? ये जो है एक ब्राउन प्लांट हॉपर्स द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है धान में हॉपर बर्न? ब्राउन प्लांट हॉपर्स द्वारा। एमएस वर्ड में CTRL-U जब कमांड करते हैं हम तो निम्न में से क्या करता है? जब CTRL-U एमएस वर्ड में हम दबाएंगे तो वहाँ पे अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, ऐसे लिखा होता है अंडरलाइन। ठीक है, निम्नलिखित में से
किसी सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं माना जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज इनमें से देखिए जो रैम है वो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग और मैथ आप कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं। ये है आपके यहाँ से 47 से। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो समानता का अधिकार किस में आता है दोस्तों? समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? ये स्थित आपका बेंगलुरु के अंदर। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, क्या है? वृक्षारोपण। 1854 ईस्वी का सर चार्ल्स वुड डिस्पैच संबंधित था, किससे संबंधित था? शैक्षिक सुधारों से। संवर्धी का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो ये आपका प्रति व्यक्ति औसत आय। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में होता है? 280 में। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है, कौन सी है? ये आपकी कील नहर। मगध में मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मौर्य के बाद कौन आए थे? ये आए थे शुंग। उसके बाद है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनियम आपने बताना है डेब्टोर का। तो इसका जो एंटोनियम आ जाएगा ये हो जाएगा क्रेडिटर। डेब्टोर मतलब जैसे डेबिट और क्रेडिट होता है ना, डेबिट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो डेबिट बोलते हैं उनको, और हमारे अकाउंट में पैसे जब डलवाते हैं तो हमारे पास क्रेडिट का मैसेज आता है, कोई भेजता है, तो ये है वो डेब्टोर और क्रेडिटर, ठीक है। फॉर्म वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो, डिपेंडेंस का बताना है आपने, क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा डिपेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन व्यूअर्स इज ए पोएम रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा लिखे गए हैं इंडियन व्यूअर्स? तो ये लिखी गई है आपकी सरोजिनी नायडू के द्वारा। उसके बाद है फाइंड आउट द वर्ड दैट कन्वेज द गिवन मीनिंग। टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेट। मेंटल वेयरनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो जो मेंटल वेयरनेस होती है वो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एनुअल, AENNUL, ठीक है। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, जो इनमें से गलत है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो आपका देखिए क्या है, गावस्कर इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। तो ब्रेडमैन ऑफ इंडिया से पहले द नहीं आएगा इसमें, तो ये गलत है, ठीक है ना। उसके बाद है आई प्रेफर जोसर डेस स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोएट्री, तो क्या जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेफर के साथ क्या करते हैं? प्रेफर इसके साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, कौन सा है? तालव पे। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से जो देखिए परिषद, ये स्त्रीलिंग है। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, यानी कि 3 हो गई, तो कौन सा हो गया? द्विगु, संख्यावाच्य हो गया पहला। निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम का चिन्ह इनमें से है कौन सा? बी ऑप्शन। सॉरी, अल्प विराम पूछा है, इसका ये नहीं आएगा। इसका आप कमेंट करके बताइए ऑप्शन 1, 2, 3 में से कौन सा है, ठीक है। अल्प विराम ये होता है, अल्प विराम ये होता है, या फिर ये होता है, ठीक है, बताओ। उसके बाद है निम्नलिखित में सही वर्तनी बताने अंतर्गत कैसे लिखते हैं? तो जो ऑप्शन बी है ऐसे ये बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मीठा का मिठास होना चाहिए, मिठाई क्यों दे दिया इन्होंने?
तो यही आपका जो संज्ञा वो नहीं है। चतुर का चतुराई, लड़ना का लड़ाई, उतरना का उतराई। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इनमें से बी ऑप्शन जो है निश्चय सूचक, ये नहीं है बिल्कुल भी। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है? तो ये हुई है विभत्स रस। जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या होता है? केवल बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है। सही युगम चुनना है। काबुली बाग कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। कैथल गलत दे रखे उन्होंने। नवग्रह कुंड, ये कुरुक्षेत्र। नवग्रह कुंड कहाँ पे है आपका? जलमहल नारनौल में, बिल्कुल कैथल में नवग्रह कुंड। ठीक है। ज्योतिसर आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट होगा, जलमहल नारनौल। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय लिखते थे, जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। क्या लिखते थे? वे लिखते थे दुबे जी के पत्र। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1978 में। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता हिसार हरियाणा से खुदाई में मिला है? कौन सा? हिसार के अंदर तो आपको पता है बनावली जो है वो आता है, वैसे फतेहाबाद में, अब पहले हिसार में था। कुरु महाजनपद की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली थी। तो कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इनमें से इनकी थी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद है राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके दुष्यंत सिंह चौटाला। तोशाम तहसील में अलग प्रकार का पत्थर मिलता है, उसका नाम बताइए। कौन सा पत्थर है? ग्रेनाइट। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें ज़्यादा वन है, तो सबसे ज़्यादा वन हरियाणा में यमुनानगर में है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन सी है प्राचीनतम? अरावली सबसे पुरानी है। कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? ये हुआ था वर्ष 1998। 1857 की क्रांति के समय सांपला आसोदा रियासत का नवाब कौन था? कौन था उस समय? इलाही बख्श। निम्न में से किसने जमींदारी लीग की स्थापना की? कल भी बताया था, सर छोटूराम ने। उसके बाद है चांद मासिक पत्रिका में दूल्हे के नाम से हास्य व्यंग्य कौन लिखा करते थे? कौन लिखते थे? तो ये देखिए, ये लिखते थे विशंबरनाथ कौशिक, दुबे के नाम से। ठीक है। गुरु नानक देव जी के 50वें प्रकाशोत्सव पर हरियाणा के किस जिले में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था? ये किया गया सिरसा के अंदर। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? अंबाला, रोहतक, हिसार, ये सभी। तो इनकी बात की जाए तो तीनों ही पुलिस कमिश्नरी हैं। ठीक है। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? ठीक है, तो ये आता आपका पंचकुला के अंदर। श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल थे, कौन से नंबर के राज्यपाल थे? ये कमेंट करके आप जरूर बताइए। 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ, कब हुआ था? यह हुआ 4 सितंबर 1887 को। हरियाणा पुलिस ने पुलिस कार्य प्रणाली में और आर्थिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? नो योर केस, ऑप्शन सी। हरियाणा सरकार द्वारा किस जिले के समीप स्थित काला अम्ब स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया है? तो काला अम्ब आपको पता है कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला? तो बनावली को निकाला था किसने? R.S. बिष्ट ने, ऑप्शन बी। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाल, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों मेसोजोइक काल में। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों मेवात में। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है? तो 8 भागों में विभाजित किया है किसने? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा ने। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु का आगमन होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है? शीत ऋतु।
हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो ये चलती हैं आपकी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में। ठीक है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो ये आपका 700 से 900 फीट। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्यवर्ती भाग की बात की जाए तो दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो ये नदी है आपकी यमुना। लास्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सोनाखंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो सोना के अंदर कौन सी है? सोना के है ये दमदमा झील। ठीक है, गुड़गांव में ऐसे बोल देते हैं इसको, पास में ही है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाली हैं। आप वीडियो को देखते रहिए। आप सबका इन वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।